उस्मान का छोटा बेटा बहुत ज़हीन है। वो अपने बड़े भाई की तरह नाफरमान नहीं है। सही कहा वालिदा, मगर हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो शेख अदबाली का पोता है। आही और बाजियान की जंगजू खवातीन उसकी उम्मीदवार हैं। सुना है कि सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। करते होंगे वालिदा। अलाउद्दीन तुमसे मोहब्बत करता है गोंजा। वालिदा, ये क्या कह रही हैं? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे लिए उसकी आंखों में चमक देखी है मैंने। वालिदा, तुम अलाउद्दीन को अपने साथ इश्क करने की इजाजत दोगी गोंजा। उसे अपने इश्क में ऐसे गिरफ्तार करोगी कि वो सिर्फ तुम्हारे अल्फाज दोहराए। ये आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ गोंजा। तुम एक होशियार लड़की हो और जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। हरगिज़ भी उससे सच्चा प्यार करने के बारे में सोचना भी मत। मैं जानती हूं तुम कोई कमजोरी नहीं दिखाती, मगर ये जिम्मेदारी है, समझ गई? जैसा आप कहें वालिदा। कल सुबह मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी गोंजा। उसे आप सोत में बाला खातून के पास ले जाएंगी। होशियार उस्मान साहब! जंगजू तैयार है उस्मान साहब। और मुबस्सिर? जी भेज दिए जनाब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आपका रास्ता आसान हो जनाब, और किस्मत आपकी हामी हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हर मंजिल में कामयाब करे इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाला, ठीक ना हो जाओ जब तक घुड़सवारी करने का मत सोचना। आप फिक्र ना करें जनाब, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो फिर। जनाब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी साथ चलना चाहता हूँ आपके। वो मंगोल क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा नहीं है हमें। और हान ने ठीक कहा, मुझे भी आपके साथ चलना है। रुको मेरे बच्चों, यहाँ काम है आप दोनों का। दोनों यहाँ मेरी आंखें और कान बंद कर रहोगे। अब मेरी बात सुनो गौर से। तुम यहाँ के नायब होगे मेरे जाने के बाद। और हाँ, लोगों के सामने उस तरह से पेश मत आना जिस तरह तुम अदालत में पेश आए थे। कोई फैसला नहीं करोगे जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए। जो हुक्म जनाब। आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बाबा। यहाँ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। दुआ है कि सफर आसान हो। ये भूलना मत कि तुम्हारे पास महल अमानत है। अलाउद्दीन, तुम सोच जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारी वालिदा अमानत है। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। उम्मीद करता हूं आपका सफर अच्छा गुजरे। खुश रहो। ठीक है, अब हम चलते हैं। चलते हैं हम। हाँ, ओह, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। या!
अच्छा तो रहान साहब, अब जबकि आपका ओहदा सरदार का है, कैसा लगता है फिर ये सब आपको? ये ऐसी जिम्मेदारी है जिससे लगता है कि बहुत बोझ उठाया हुआ है अपनी पीठ पर। ये बोझ उठाने के लिए आपको एक साथी की ज़रूरत है भाई, इसे अकेले ना उठाइए। क्या मतलब? मेरी बात समझें भाई, वालिदा ने सरहदी इलाकों में पैगाम भेजा है, वो दुल्हन ढूंढ रही हैं आपके लिए। मलहून खातून, लगता है आप इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। किसी मुनासिब वक्त पे मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत है सादत खातून? अगर जरूरी है तो आप मुझे यही बता दीजिए, मैं भी मसरूफ हूँ। हर मामले के लिए एक जगह और वक्त होता है। तुम उन औरतों को सजा दोगी जिन्होंने इन कालीनों को तैयार किया है। ये आप क्या कह रही हैं सादत खातून? तुम जानती हो मैंने क्या कहा? मैं अपनी सरजमीन पर ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सादत खातून, जिन्होंने ये कालीन इकट्ठे किए इतनी जल्दी में जो थे वो आपके जंगजू थे। ये गलती उनकी है, इसके अलावा क्या हमने इसकी अदायगी नहीं की? मलहून खातून, मैंने अभी आपको बताया कि ये सही वक्त नहीं, अभी हमें कोई और मसला दरपेश है। सुनो जय खुदाए, इन्हें हमारे नए ताजिर से मुतारिफ करो। वालिदा, इजाजत हो तो जाऊं क्या मैं? ठीक है औरहान। मेरी बात गौर से सुनो। वक्त आ गया है कि आपको बाजार के नए ताजिर से मिलवाया जाए। बोलो फिरा खातून। बोलो फिर। सरहदी बाजार में खुशामदीद। बोलो फिरा खातून। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में क्या लाए हैं?
खोलो इसे, देखना है हमें। गंदम लाया हूं मैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये रही। और इसमें क्या है? अनाज और फल है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलता हूं। आराम से जाओ। बाला खातून, आपको आराम करना चाहिए। आराम करने से मुझे और थकन हो जाती है। मुझे अच्छा लग रहा है ये सब। उस्मान साहब से वादा किया था मैंने, अगर आपने आराम ना किया तो पैगाम भेज दूंगी। अच्छा अच्छा। अल्लाह राजी हो आपसे खातून। समझ नहीं आता कि मेरी मददगार उस्मान से मेरी शिकायत करेगी। रुको। अस्सलाम वालेकुम बाला खातून। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वालिदा ने सलाम कहा है और ये लंगर भेजा है उन्होंने। सलामत रहे, अल्लाह कबूल करे। ये तोहफा है मेरी वालिदा की तरफ से। हम सब अलाउद्दीन साहब के मकरूज हैं। बहुत शुक्रिया। सादत खातून ने अच्छा तोहफा भेजा है। सऊद बहुत ही पुरसुकून जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है। सऊद दूसरे खित्तों से मुख्तलिफ और हसीन है। मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ मदद करना चाहूंगी। अगर ऐसा है तो आ सकती है, मुझे खुशी होगी। किस्मत खातून। ये ले लो। माशाल्लाह, कितने प्यारे हो। जब ऐसे भूखज़दा लोगों को देखती हूँ तो खुद पर शर्मिंदगी होती है। हाँ, ऐसा ही है। मगर ये सब एक इम्तिहान है। ज्यादा दौलत होना, गुर्बत का होना कुदरत का एक इम्तिहान है। इंसान भूल जाता है कि अल्लाह ने क्या दिया है उसे। उसे लगता है माल और दौलत सारी उसी की मिल्कियत है। इसी वजह से वो किसी को देता नहीं। मगर बांटने से अलग ही खुशी मिलती है। और इस खुशी को आप जानती हैं, इसलिए जब चाहे आ सकती हैं गोंजा खातून। जरूर आऊंगी। वालिदा, क्या हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए थे? तो काम कौन कर रहा है? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ। ऐसे खड़े मत रहो यहाँ, मदद करो मेरी। वालिदा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, इसे पकड़ो। अच्छा ठीक है वालिदा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं हो रही चला खातून? नहीं मदरसे वाले।
ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये? आप मुझे तोहफा दे रही हैं? नहीं, भाई की जान बचाने के लिए वालिदा ने भेजा है। उनका शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूं। मेरा काम इसे देना था। अगर नहीं पसंद आया तो खुद वापस कर दे। ठीक है, मैं कर दूंगा। वक्त आ गया है किस्सा खत्म करने का। किसी को भी यहां जिंदा नहीं छोड़ना हमने। चलो। वो कुआं जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पनाह दी, उस पे तुम्हारी तरह पत्थर नहीं थे। किसे मालूम वहां से कितने अजीम सरदारान और कितने आला लोग गुजर गए। कुएं के पास से तो गुजरे लेकिन कुआं नहीं देखा। उन्होंने तो सलाम तक भी नहीं किया। क्या सलाम किए बगैर जाना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम दरवेश अफंदी, सब ठीक तो है? वालेकुम सलाम। शुक्रिया। ओह, दरवेश अफंदी, रास्तों ने हमें फिर मिला दिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ जरा। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमें आखिरत में चींटियों के सामने शर्मिंदा होने से बचाया। अगर आपकी इजाजत हो, ये पत्थर बहुत ज्यादा है, हम उन्हें यहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आप इजाजत दें। ये पत्थर बहुत भारी है और आपका सफर तवील है, सहमत ना करें। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलो सिपाहियों। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ने इस कुएं की तामीर हमारा मुकद्दर बना दिया। अगली बार आप इस कुएं से पानी पिएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिछली बार भी मैंने आपसे आपका नाम पूछा था, मगर आपने मुझे बताने से इज्तिनाब किया। यही वजह है कि अब मैं कतरा रहा हूं पूछने से। इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस कुएं से पानी पी सकेंगे और इंशाल्लाह दीदार करना भी दोबारा नसीब हो। इंशाल्लाह। तो चलिए, इजाजत चाहेंगे हम लोग आपसे। ये फकीर आपको रिस्क देना चाहता है। जरूरत नहीं है, हमारे पास सब है। जो मैं आपको दूंगा वो मादी नहीं, अनका चीज है। कबूल फरमाइए। इसके तो हम हमेशा मोहताज हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जब उन्हें अपनी वफात करीब आती महसूस हुई तो मस्जिद जाने का और सहाबा के साथ मुलाकात का इरादा किया। यहाँ तक कि वो एक सहाबी की मदद से खड़े थे। वो अपने असहाब से कह रहे थे, ऐ मेरे असहाब, जिनका मुझ पे हक है वो मुझसे बात करें। कोई भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार फरमाया, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा,
तो पीछे खड़े असहाब में से एक उठ खड़ा हुआ। उनका नाम उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु था। हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुदैबिया की जंग में आप अपने ऊंट पर सवार होना चाहते थे और मैंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया। आपने ऊंट पर सवारी की तो फिर आपने ऊंट को मारना चाहा उस कोड़े से और वो कोड़ा मेरी पीठ पे आ लगा। गुलाम का कोई हक नहीं है क्या? रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए उकाशा, ये बंदे का हक है। हजरत उमर गुस्से में आ गए। हमारे रसूल ने फरमाया, ए उमर, मुदाखलत ना करें, ये मेरा मामला है। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे। उन्होंने कहा, ए उकाशा, हम आपको तमाम दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मामले को छोड़ दें। हमारे नबी करीम ने फरमाया, ए अबू बकर, ये मामला मेरा है तो इसलिए मुदाखलत ना करें। साहबा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा। हमारे रसूल हजरत अली की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, फातिमा के पास है वो कोड़ा, जाओ और उसे लेकर आओ। हजरत अली ने ये बात जब हमारी वालिदा फातिमा को बताई तो वो बहुत गमगीन हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि वो बीमार है? क्या आपके दरमियान कोई जवान नहीं जो इनकी जगह ले? फिर आप रजी अल्लाह अन्हा हजरत हसन और हजरत हुसैन को भेजती हैं जो उस वक्त बच्चे थे। जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और उकाशा के पास चले गए और कहने लगे, ए उकाशा, हमारे नाना को मत मारें, हमें मार दें, आए और हमसे अपना बदला ले लें। नबी करीम ने फरमाया, भला कौन है जो आपसे बदला लेने का सोच सके? ये मेरा ही बदला है। और फिर कोड़ा आया। साहबा कराम का गुस्सा बढ़ गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उकाशा को कोड़ा दिया जाए। इस बार उकाशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे कोड़ा मारा तो मैं अपनी कमर खोल रहा था। ये कहते ही साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु उठकर खड़े हो गए। हमारे रसूल अल्लाह ने माहौल को पुरसुकून कर दिया। उन्होंने फरमाया, उकाशा सही है। वो मंबर से नीचे आए और अपनी कमीज उतार दी। उन्होंने इंतजार किया कि उकाशा ने कोड़े मारे। उकाशा ने कोड़ा उठाया। फिर उन्होंने हमारे रसूल अल्लाह को कंधों के दरमियान बोसा दिया और फिर उन्होंने उनसे रोते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको माफ करता हूं। मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूं। तो ये हमारे नबी, रसूल और रहनुमा ऐसे थे। अदल सबके लिए है। अपने हाथ में छड़ी पकड़ो और जो ले सकते हो उसे मारो। मारे ताकि इंसाफ को रास्ता मिले, मारे ताकि अदल कायम हो। चलो सिपाहियों, अपना इंतकाम के लिए वापस मत आना। जो हमारा है उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। हर जगह को जला दो, कुछ मत छोड़ना। जला दो साहब। हम हमले की जद में आ गए हैं। सिपाहियों, शहजादे, शहजादे, सलीबियों ने हमला कर दिया। सब अंदर आओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। छुप जाओ। सब लोगों को गोदाम में लेकर जाएं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, सब अंदर चलो, जल्दी 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 करो। अंदर जाएं। अपनी जान की हिफाजत करो, जल्दी अंदर जाओ, जल्दी सब।
जाइए अंदर। वालिदा, गोंजा, आप लोग भी जल्दी अंदर जाएं। मैं यहीं रहकर साथ लड़ूंगी। चलो वालिदा, अंदर। आप जल्दी अंदर जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सौद मेरे हवाले है मेरे बेटे। हमने हर उस शख्स के खिलाफ दिफा किया जिसने सौद को तबाह करना चाहा। हम फिर ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए अंदर चलो। चलो चलो। रुक जाओ, इंतजार करो। बात सुनो मेरी, हाथ हटा लो वरना तोड़ दूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ। खुशामदीद उस्मान। अपने कमांडर को बुलाओ। क्यों हर वक्त गुस्से में रहते हैं आप? बेहतर होगा कि अपना गुस्सा कमांडर के सामने काबू में रखें। हमारा जो गुस्सा है ना, किसी घर या फर्द की वजह से नहीं, तुम्हारी लाई हुई बदबख्तियों की वजह से है। चलो जाओ, बुला कर लाओ कमांडर को। बताओ सोना लेकर आया हूं। हमारा कमांडर कहाँ है? उस्मान मैं ही हूं कमांडर। हाँ ठीक है, बैठो। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खाना नोश फरमाएं उस्मान। क्या पता ये लुक्मा आपके लिए यादगार बन जाए। बहुत लजीज है, बैठो ना। पेट भरने नहीं आया मैं यहां पर। सोना देकर तुम्हें चला जाऊंगा मैं। सोना तो तुम मुझे दोगे ही। लेकिन यहां से वापस नहीं जा सकोगे। हम सौद को जला देंगे और जो हमारा है वो लेके जाएंगे। हम ही हैं जो तुम्हें इस भट्टी में दफना देंगे। सिपाहियों, अल्लाहू अकबर। वालिदा, आप यहाँ मत रुके। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी इस तरह। कोई मीनारों से लड़ाई का ऐलान करे। बाला खातून की हिफाजत करो।
सिर्फ ईमान वालों की होगी। चलो सिपाहियों, अल्लाहू अकबर।